जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि आपसे एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, लद्दाख के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपके लद्दाख के उपराज्यपाल हैं उसका नाम आपको बताना होगा। 4 विकल्प प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाएंगे, जिनमें से आपका एक विकल्प करेक्ट होगा, उस विकल्प को आपको चुनना होगा। तो बताइएगा लद्दाख के उपराज्यपाल। तो मेरे दोस्तों बी डी मिश्रा जो है वे आपके लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे जिनका आपको पता था। अगला क्वेश्चन है आपका, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को इनमें से किस रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछा गया है जो आपकी दीनदयाल योजना है उसको किस रूप में जाना जाता है। यह आपका वीडियो 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्तों आपका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में जो है दीनदयाल उपाध्याय योजना को जाना जाता है, यानी इसमें जो सही जवाब होगा आपका ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है विश्व में हरित क्रांति का जनक। तो नॉर्मन ई बोरलॉग कौन? नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे वे आपके क्या थे? भारतीय विश्व हरित क्रांति के जनक जाना जाता है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जगह नोट की छपाई नोट की छपाई होती है। एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका री एग्जाम के लिए। री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे जरूर ही पूछा जाएगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन था आपका नोट की छपाई। तो मेरे दोस्तों नोट की जो छपाई की जाती है वह आपकी नासिक में की जाती है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। तो बताइए यूपी पीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन बनकर आता है। तो मेरे दोस्तों जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका लखीमपुर खीरी में है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। आरआरबी एनटीपीसी देखा आपका एनटीपीसी के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो वह आपका राज्य कौन सा था। तो मेरे दोस्तों सही जवाब होगा आपका राजेंद्र चोल प्रथम ने। राजेंद्र चोल प्रथम ने एशिया के पूर्वी हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का प्रयोग किया था, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी। इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड और गोल्डन क्वेश्चन है आपका वो। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी। तो मेरे दोस्तों भारत की आत्मकथा किसने लिखी थी। तो नीदर सी चौधरी ने क्या लिखी थी, भारत की आत्मकथा लिखी थी, यानी इसमें जो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है।
UPPCS 2016 और SSC 2021 दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। री एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की स्थापना? तो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना की जाती है मेरे दोस्तों अनुच्छेद 324 में की जाती है। किसमें? अनुच्छेद 324 यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब बनाया जाता है? SSC में क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब बनाया जाता है। तो मेरे दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जाता है वह आपका 21 जून को बनाया जाता है। यानी जिन बच्चों ने विकल्प ए यानी 21 जून को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में अवस्थित नहीं है? SSC CPO 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना होगा कि आपका गुजरात में स्थित बंदरगाह नहीं है। बताइए, सोचिएगा समझिएगा, बताइएगा कि इनमें से गुजरात में स्थित बंदरगाह आपका कौन सा नहीं है। तो दीदी बंदरगाह जो है मेरे दोस्तों वह आपका गुजरात में स्थित बंदरगाह नहीं है। यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका हरा सूचकांक विकसित किया गया है। जो हरा सूचकांक है वह आपका किसके लिए विकसित किया गया है? तो मेरे दोस्तों जो हरा सूचकांक है वह आपका किसके लिए विकसित किया गया है? तो सही जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा मेरे दोस्तों हरा सूचकांक विकसित किया गया है। यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए एक कारक नहीं माना जाता? SSC CGL 2021 SSC CHSL 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादक में गिरावट के लिए एक कारक नहीं माना जाता? तो कौन नहीं माना जाता? तो सही जवाब होगा निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि जो है वह आपकी उत्पादकता के गिरावट के लिए एक कारक नहीं मानी जाती है। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? तो भारत में जो सर्वप्रथम कौन सा उपग्रह ऐसा था जिसका प्रक्षेपण किया गया? तो मेरे दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जो उपग्रह का प्रक्षेपण किया था मेरे दोस्तों वह आपका आर्यभट्ट ने किया था। यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? RRB ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। या रेलवे ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? विकल्प आपके सामने है ब्रह्म समाज के, आर्य समाज के, प्रार्थना समाज के या चिन्मय समाज के। तो बताइएगा, इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन का आपको पता होगा, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। दयानंद सरस्वती। तो मेरे दोस्तों जो दयानंद सरस्वती थे वे आपके जो संस्थापक थे, आपका इसमें सही जवाब होगा आर्य समाज के संस्थापक थे। कहाँ के थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अवस्थित है। UPPCS 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अवस्थित है। तो कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्तों? आपका सही जवाब होगा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनकर आता है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के किस प्रधानमंत्री के नाम पर एक खेल पुरस्कार का नाम रखा गया है? SSCGD 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस प्रधानमंत्री के नाम पर एक खेल पुरस्कार का नाम रखा गया है। तो खेल पुरस्कार मतलब आपके कौन से हैं? तो सही जवाब होगा आपका राजीव गांधी। आपने एक खेल पुरस्कार सुना होगा। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपका। RRB और NTPC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है कि धुआंधार जो आपका धुआंधार जल
जलप्रपात है वह इनमें से कौन सी नदी पर है? तो मेरे दोस्तों जो आपका धुआंधार जलप्रपात है वह आपका महानदी पर स्थित है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया है। APF 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्यों के संघ को कहां से लिया गया है? तो सही जवाब होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी संविधान से। किसे? अमेरिकी अधिनियम से इसको लिया गया है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो यूपी SSSC एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व धरोहर स्थलों में आपको बताना होगा कौन सा विषम है। तो मेरे दोस्तों इसमें जो विषम आ जाता है वह आपका राष्ट्रपति भवन आ जाता है। राष्ट्रपति भवन आपका विश्व धरोहर स्थलों में नहीं है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए यानी राष्ट्रपति भवन को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला बैंक विशेष रूप में महिलाओं के लिए है। SSC CHSL 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला बैंक जो विशेष रूप में महिलाओं के लिए है तो कौन सा है? तो सही जवाब होगा आपका महिला कल्याण बैंक। महिला कल्याण बैंक आपका महिलाओं के लिए है, इसमें ए विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है, क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली जो आपकी सल्तनत थी उसका जो तुगलक वंश का उसका अंतिम शासक कौन था? RRB JEE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक। तो मेरे दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक था मोहम्मद शाह तुगलक था। कौन था? मोहम्मद शाह तुगलक था, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मिलान नहीं है? ऑप्शन है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929, सरदार भगत सिंह का शहीद 1931, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1938 या आपका शिमला सम्मेलन 1945। इसमें सही जवाब क्या होगा? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था आपका 1885 में हुआ था, यानी सी विकल्प इसमें आपका सम्मिलित नहीं है जो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, आर्य समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? वीडियो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपके आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन में सब मम्मियों के रूप में कहाँ संरक्षित किए गए थे? SSC CPU 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही जवाब होगा आपका मिस्र में, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लोक नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? SSC GD 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना होगा कि लोक नृत्य लाहो किस राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोक नृत्य लाहो। तो मेरे दोस्तों जो लोक नृत्य लाहो है वह आपका मेघालय राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से? मेघालय राज्य से संबंधित है, यानी सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एंथुरियम त्यौहार किस राज्य में बनाया जाता है? SSC MTS 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही जवाब होगा आपका कौन से राज्य में बनाया जाता है? तो मिजोरम राज्य में आपका बनाया जाता है, यानी विकल्प बी के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? SSC CHSL 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सही जवाब क्या होगा? इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है मेरे दोस्तों वह आपका सही जवाब होगा। जो इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब आपके लिए बन जाता है, आपका सही जवाब होगा इसमें संगीत एवं दिग्गज पंडित। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रवि शंकर संगीत में निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा वह होगा आपका कर्नाटक शास्त्रीय शैली के लिए, यानी विकल्प बी के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया की मुद्रा है। SSC में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिंगित आपकी मलेशिया की मुद्रा है, यानी ए विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक राष्ट्रपति अध्यादेश अब तक लागू कर सकता है और
RRB जेई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक राष्ट्रपति अध्यादेश कब तक लागू कर सकता है? ऑप्शन है 1 वर्ष तक, 2 माह तक, जब तक राष्ट्रपति की रद्द ना करे, या 6 माह तक। तो मेरे दोस्तों जो राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है वह आपका 6 माह तक करता है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 किस क्रम की थी? एनसीईआरटी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 17वीं रिपोर्ट थी आपकी, 17वीं रिपोर्ट इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु परिवहन जो प्रारंभ हुआ वह आपका 1911 में हुआ था।